संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही अनोखे अंदाज से और जोश खरोश के साथ में मनाया जा रहा। वहीं आज हमें राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरुल हुदा से बात करेंगे कि किस तरह से आज उनके द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां पर पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश से हर वर्ष की भांति उनके संगठन में लोग, पत्रकार और जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। वहीं इनके संगठन में स्वतंत्रता दिवस किस तरह से अनोखे अंदाज में मनाया जाता है, जहाँ बच्चे भी भागीदारी देते हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। किस तरह से इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया आपने? देखिए, स्वतंत्रता दिवस तो हमारे जो है हिंदुस्तान के लोगों का मौलिक अधिकार है मनाना, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में पूरी भारत में मनाया जाता है। और रही बात ये जो आपने बात बच्चों की कही, तो सबसे अगर ईद की या त्यौहार की बात कही जाए तो सबसे अहम रोल बच्चों का होता है, और वो कल के भविष्य हैं हमारे। तो कल के भविष्य हैं, इसलिए हर चीज़ में उनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, और हम लोग उनको प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं, क्योंकि कल हमारा देश चलाने के जो बागडोर होगा उन्हीं के हाथों में जाएगा। अब ये नहीं पता किसके हाथ में जाएगा, लेकिन यही बच्चे कल हमारे आगे बढ़ करके देश के जो है भविष्य बनेंगे। तो सर, जहां राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनता और पत्रकार का समागम इसी संगठन में आपके दिखता है, और 24 घंटे पत्रकारों की समस्याओं के उद्धार के लिए आप जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डीजीपी तक की लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन पर भी बैठते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस पर उन पत्रकारों के लिए जिनकी सुनवाई नहीं होती और जो जनता है दर बदर भटकती रहती है? पहली बात तो मैं सारे पत्रकार बंधुओं का इस मौके के ऊपर स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर। रही बात ये है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ये लड़ाई लड़ने का जो ताकत है ये संगठन के सदस्य और सम्मानित पदाधिकारी गण हैं। इनका जब साथ मिलता है तो एक लीगल तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, जो कि जैसा कि आपने कहा कि पत्रकारों की जो समस्या है का नाम ही अगर कही जाए तो एक समस्या है। क्यों? क्योंकि ये जो है जब भी समाज में कलम अपना चलाएगा तो कलम अगर किसी के मुआफिक होगा तो वाहवाही करेगा, और अगर कहीं विश्लेषण के कलम चल गया या कलम में जो है ऐसी धार बन गई कि किसी के अगेंस्ट हो गया तो उसका वो दुश्मन बन जाता है। तो इसलिए समस्या के घेरे में तो रहता है। इसलिए हमारे सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग एकत्रित रहें, एक रहें, क्योंकि जब भी समस्या आती है तो साथ में मिल करके लड़ाई लड़ने में उसका जो है निस्तारण होता है और निराकरण होता है, जो कि अकेले में असंभव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी संगठन के पदाधिकारी हैं। यहाँ पर आप हमारे पीछे देखेंगे, हम जानेंगे किस तरह से सर इस बार जो है देशवासियों को और पत्रकार साथियों को शुभकामना संदेश दे रहे हैं स्वतंत्रता दिवस पर। देखिए, सबसे पहले तो जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से पूरे पत्रकार साथियों को, जनता को, जनार्दन को, जर्नलिस्ट को, यानी जितने भी हिंदुस्तान के आवाम हैं, सबको हम अपने संगठन, अपने बैनर तले इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे जो सर ने कहा कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, जबकि आज देश में तरह तरह का माहौल चल रहा है। अगर इस माहौल को हम सब चार लोग, जिसको हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम से कहा जाता है, पुकारा जाता है, इन सभी का पूरी तरीके से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा बलिदान है। उस बलिदान को कुछ लोग भूल रहे हैं, लेकिन हम चारों लोग यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अपनी अपनी तरीके से जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी में हम किसी को सेंध लगाने नहीं देंगे। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। साजिद जी, किस तरह से इस बार स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं भारी संख्या बल के साथ? सर, सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार संगठन राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सभी देशवासियों को और अपने पत्रकार भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हर साल की तरीके हमारा जो है संगठन इस साल भी खूब जो है हर्षोल्लास से जो है इस मुबारक मौके को मना रहा है, गणतंत्र दिवस को। और रही हमारे पत्रकार भाइयों की बात, तो मैं कहना चाहूँगा कि देश में 4 स्तंभ हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो उसमें से एक जो स्तंभ है हमारा पत्रकार जगत भी है। अगर कोई भी समस्या हमारे पत्रकारों के ऊपर आती है तो उसके लिए हमें एकजुट होकर के उस समस्या का समाधान लड़ना है, क्योंकि जो स्तंभ है उसको हिलाना आसान बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम किसी को भी जब भी चाहेंगे मसल देंगे, हटा देंगे, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, ये जब भी आसान है जब आप अलग रहेंगे।
अगर आप एकजुट होकर के स्तंभ में जो है एकजुटता का जो परिचय देते हैं और पत्रकारों के साथ पत्रकारों की ताकत बन के अगर लड़ेंगे तो कभी भी आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। इसी क्रम में मैं जोड़ना चाहूँगा हमारा पत्रकार संगठन राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन हमारे सभी पत्रकार भाइयों को ये दावत देता है कि आए हमसे जुड़े, उनकी समस्या हमारे समस्या होगी। अगर कोई हक बात को लेकर के उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है तो हमारे संगठन के पदाधिकारी जनाब जनरल कमरुल हुदा जी और सभी जितने जो है हमारे पदाधिकारी हैं सब उनकी समस्या के लिए लड़ने के लिए दिन रात खड़े हैं उनके, बशर्ते यह है कि वो ईमानदारी से लड़ रहे हों समाज में, और अगर उनकी समस्या जेन्युइन है, ये नहीं कि नाहक किसी के साथ कर रहे हैं और सोचे कि संगठन उनका साथ दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर सही है तो संगठन उनके लिए दिन रात खड़ा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारीगण जहाँ हमने बात किया राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरुल हुदा जी से और जाना किस तरह से स्वतंत्रता दिवस उनके द्वारा जहाँ पर लगातार कई वर्षों से भव्य और अनोखे तरह से मनाया जा रहा है, जहाँ जनता और पत्रकार को एक कर एकता की हमेशा बात करते हैं और वहीं पर बताते हैं किस तरह से एकता की शक्ति है, क्योंकि हम एक हैं तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।